गुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग तमोगुण में रहेंगे, यानी तमोगुणी भोजन, मांस, मदिरा का सेवन करना, बहुत देर देर तक सोना, आलस में रहना, प्रमाद में रहना, अहंकार में रहना, जो लोग तमोगुण में रहेंगे तो उनकी अधोगति होती है, यानी कि वो निचली योनियों में चले जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत सोने की आदत है तो वो उसका जन्म भालू के रूप में होगा, क्योंकि उसको सोने की आदत। भगवान तो सुहृद है, फ्रेंड है, भगवान कभी भी आपके साथ बुरा नहीं करते, कहते भगवान जब भी करते अच्छा करते। अब व्यक्ति को सोने की आदत है। एक मेरा मित्र था, मैं उस समय कॉर्पोरेट में काम करता था, तो मैंने उसको पूछा कि भाई सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो फ्राइडे को मैंने उससे पूछा आप क्या करोगे तुम वीकेंड में? कहते सोऊंगा। मैं कहा सोओगे लेकिन करोगे क्या? कह रहे बस सोऊंगा। उठोगे कब? कह रहे मंडे मॉर्निंग में। तो मतलब सोचिए कितना तमोगुणों से ग्रसित, 2 दिन वो खा के बस सो जाएगा और सोता ही रहेगा 2 दिन तक। तो ये पोलर बियर होते हैं ना, भालू होते हैं, वो भगवान उसको भालू का जन्म दे देंगे। कोई व्यक्ति है उसको शॉर्ट कपड़े पहनने की आदत है, जैसे आजकल एडवांसमेंट में लोग कम कपड़े पहनना चाहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें वस्त्र पहनने में। अभी तो कुछ ऐसी कंट्रीज है वहां पर नेकेड पार्टीज होती हैं, पूरे कपड़े उतार करके लोग नग्न अवस्था में नाच रहे हैं। टोमेटो पार्टीज है, उसमें एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं, है ना, और पूर्ण नग्न रहते हैं। तो भगवान कहेंगे तुम्हें इतना शौक है ना तो तुम ट्री बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो वृक्ष बन के तुमको कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा खड़े रहो नग्न अवस्था में। तो ये गरुड़ पुराण के अंदर, गीता में और भागवत में एक एक कर्म का वर्णन है। मैंने इस पर कई सारी सीरीज करी हुई हैं, अगर कोई जाकर मेरे वेबसाइट पर ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने उसमें एक एक कर्म का बताया कि अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो ये आपकी योनि है, ये किया हुआ है तो ये आपकी योनि है, ये किया हुआ तो ये। ऐसे उसमें सारा सिद्धांत गरुड़ पुराण भागवत में बता रखा है कि आपको ये मिलेगा। नरक स्वर्ग तो आपको जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन जब पुनर्जन्म होगा, क्योंकि नरक स्वर्ग केवल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, नरक और स्वर्ग केवल ट्रेनिंग सेंटर है। नरक गए तो जैसे ट्रेनिंग हुई, किसी कंपनी को ज्वाइन किया, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड हुआ, उसके बाद ऑन दी बोर्ड ट्रेनिंग के बाद जॉब करनी है। 6 महीने नरक में दंड मिला, अब आपको पशु योनि में जाना है तो पशु बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अब आपको पशु बनाया कैसे जाए। पशु कीचड़ में रह सकता है तो कीचड़ में रखा जाएगा, और जब उस आत्मा को कीचड़ में रहने की आदत पड़ जाएगी तब पशु के शरीर में प्रवेश करा के कहेंगे अब तुम कीचड़ में रहो। तो तमोगुणी में जो स्थित लोग हैं उनकी निचली योनि में अधो गच्छन्त, गीता में श्लोक है, अधो गच्छन्ति तामसः, अधो या नीचे की योनि में। फिर दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण में हम अपने को प्रूव करना चाहते हैं, आई एम द बेस्ट। आपने मेरा नहीं सुना है, मेरा पॉडकास्ट सुनी, आई एम द बेस्ट। तो अपने को प्रूव करने की जो इच्छा है ये रजोगुणी इच्छा है। रजोगुणी व्यक्ति अपने आप को समाज में सुप्रतिष्ठित करना चाहता है। जितने नेता हैं, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये सब रजोगुण के अंदर आते हैं। इनका खाना पीना तेज मसाले, खट्टे खाना भी बताया गया गीता में, ये खाना खाते हैं, तेज मसाले खाएंगे, तीखा खाना पसंद आता है, खट्टे खाने पसंद। ये व्यक्ति को क्या कहते हैं? बोले मध्यम स्थिति राजसः, उसको इसी पृथ्वी पर पुनर्जन्म मिल जाएगा, है ना। पुनर्जन्म पृथ्वी पर ही मिलेगा, अपने पाप पुण्यों के फल, जैसे कहते हैं भाई पुनर्जन्म जन्म के कर्म मिल रहे हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, मध्यम स्थिति राजसः, और ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वतः, ऊपर के लोग जो है स्वर्ग लोक, पितृलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, महरलोक, जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों में ब्रह्मा के लोक तक जाने के लिए आपको सत्वगुण में स्थित होना। सत्वगुण कैसा है? दाल चावल खाता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, शांत प्राय होता है, सिंपल लिविंग होती है उसकी, बहुत ज्यादा दिखावे का जीवन नहीं है, सेटिस्फाइड रहता है, जो मिल जाए उसमें खुश रहता है। ये व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाएगा। सत्व, रज, तमा, तो इनके हिसाब से अंत काल में व्यक्ति के कर्मों से देखा जाता है इसने कौन से गुणों का संग किया। तो कारणम गुण संगो अस्यो, गीता का श्लोक एग्जैक्ट आपके प्रश्न का उत्तर, कारणम गुण संगो अस्यो सद असद योनि जन्मसु। कौन सी योनि मिलेगी, सद की असद? ये गुणों के संग से प्रूव होगा कौन से गुण में इसने अपने शरीर का त्याग किया। अगर मरने से पहले इन तीनों गुणों को जीत गया, त्रिगुणातीत हो गया, न रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण, अब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अकिंचन रूप में बैठा हुआ है, तीनों गुणों के परे चला गया, त्रिगुणातीत हो गया है। माम यो अभिचारणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समित्यते ब्रह्म भूयाई कल्पते, ब्रह्मभूत हो गया है। अब उसको न चिंता है न टेंशन है। बोले आपकी माँ गुजर गई, हरे कृष्णा मैं आता हूँ, थोड़ा वेट करो, 2 मिनट में आया, प्रवचन देकर आ रहा हूँ। इतनी स्टेबिलिटी। अर्जुन लड़ रहे थे और पुत्र मर गया अभिमन्यु, तो क्या हुआ? अगले दिन युद्ध नहीं किया, 10वें दिन युद्ध के अंदर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मर गया, 11वें दिन फिर लड़ाई की। लोग कहते हैं अरे मेरी माँ चली गई, मैं डिस्टर्ब हो गया मेंटली, आई कांट कम टू ऑफिस, मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं इमोशनली पूरा ना मैं हिल गया हूं।
पुत्र चला जाए, पुत्री चली जाए, पिता चला जाए, माता चली जाए, व्यक्ति हिल जाएगा। लेकिन वो स्टेबिलिटी आ जाए कि तीनों गुणों के परे चला गया, वो कोई अकिंचन, वो तो आत्मा है, तो उसको टेंशन नहीं होती, वो बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं शुद्ध सत्व। वो उस शुद्ध प्योर गुडनेस में पहुंच गया, और प्योर गुडनेस में पहुंचा हुआ व्यक्ति कहां जाएगा? भगवान के धाम। फिर उसका न जन्म है न मृत्यु है। लेकिन जो सत्वगुणी है, जो रजोगुणी है, जो तमोगुणी है, इन तीनों को जन्म होगा। कहां पर होगा? तमोगुणी वाले का नीचे लोक में, रजोगुणी वाले का पृथ्वी पर, और सत्वगुणी वाले का ऊपर के लोकों में। तो 14 लोकों में पुनर्जन्म चाहे साइकिल चलता रहेगा। आपने ऊपर जाकर कुछ गलती कर दी तो नीचे फिर जा सकते हो। ये नहीं कि अब स्वर्ग पहुंच गया हूं तो नीचे नहीं जा सकता। राजा नहुष थे, वो राजा थे पृथ्वी के, ऊपर स्वर्ग के राजा बन गए, लेकिन उन्होंने अगस्त ऋषि के साथ बुरा बर्ताव किया। बोले मुझे इंद्र की पत्नी शची से विवाह करना है, मेरी पालकी को लेके चलो, सृपा सृपा जल्दी चलो जल्दी चलो। संस्कृत में सृपा मतलब होता है जल्दी, सृपा सृपा जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अगस्त मुनि की पीठ पे लात मारी, इतनी देर हो गई, मुझे विवाह करना है इंद्र की पत्नी से, नीचे से राजा बन के इंद्र बना हूं, मुझे शादी करनी, जल्दी करो। तो अगस्त ऋषि ने जल लेके कहा, एक तो ऋषियों से बदतमीजी करते हो, स्वर्ग में आके जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सर्प बन जाओ। तो वो स्वर्ग से नीचे सर्प बन गए। तो ये कथा भागवत की कथा है। ये कथा प्रमाण करती है कि मनुष्य बनना तो छोड़ो, देवता बनने के बाद भी सर्प बनना पड़ सकता है। तो ये बात कंसेप्ट ही गलत है कि मनुष्य को मनुष्य बनना होता है, देवता को देवता, पशु को पशु नहीं। तो 84 लाख योनियों में से 80 लाख योनियां पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु की है, 4 लाख मनुष्यों की, देवताओं की, किन्नरों की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.